साथियों नमस्कार। सार शब्द भेद सतपुरुष चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम एक सवाल को लेकर आए हैं। जो सवाल है कि 6 शरीर क्या होते हैं सदगुरु कबीर साहब के अनुसार। जी हाँ, तो आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और समझना है कि 6 शरीर किस प्रकार से हैं, जिसे सदगुरु कबीर साहब ने उसके परे आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान बतलाया है। यानी कि जो ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने वास्तविक रूप से बतलाया है साथियों, वो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान 6 शरीर से परे है। अब 6 प्रकार के शरीरों को तुम्हें जानना आवश्यक है, अर्थात जानना पड़ेगा कि वो 6 शरीर कैसे हैं, किसको कहा गया है, 6 प्रकार के शरीर कौन से हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने सबसे पहले हम आपको बतला देते हैं 6 शरीरों के नाम, और फिर हम उसकी व्याख्या अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। 6 शरीरों के नाम में से सबसे पहला आता है साथियों स्थूल शरीर, दूसरा नाम है सूक्ष्म शरीर, तीसरा नाम है कारण। ठीक है ना, कारण भी एक शरीर है। अब हम आपको समझाएंगे तब आप समझ पाएंगे। और उसके बाद आता है महाकारण, और उसके बाद आता है यानी उसके बाद साथियों आता है हंस देह। ठीक है ना, और उसके बाद आता है कैवल्य देह। यानी कैवल्य देह भी एक शरीर है, हंस देह भी एक शरीर है, महाकारण भी एक शरीर है। समझना, ये 6 प्रकार के शरीर आपको बतला दिए गए हैं। अब हम इसके विस्तार में चलेंगे, यानी आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे ये 6 शरीर से परे सदगुरु कबीर साहब का वास्तविक ज्ञान। ठीक है, तो अब आपको जानना होगा सबसे पहले कि 6 शरीर की बात आई कहां पर है। यानी सदगुरु कबीर साहब के वाणी में आपके सवाल किसी भी प्रकार के हों, लेकिन उन सवालों का जिक्र सदगुरु कबीर साहब की वाणी में होना चाहिए। अगर सदगुरु कबीर साहब की वाणी में उस सवाल का जिक्र नहीं है तो फिर वो सवाल नहीं माना जाता है, यानी कबीर पंथ के ज्ञान से अलग हो जाता है वो सवाल। तो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में वाणी में 6 शरीर का जिक्र आता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले उस वाणी को जान लो जिस वाणी में 6 शरीर का नाम आया है। तो वाणी साथियों ये वाली है, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समावे शब्द पे ताहि काल नहीं खाए। इसी शब्द में आगे वाणी कहती है, जो जन लह पार की रतन लह बिलगाए, ओहम सोहम जप मुआ मिथ्या जन्म गमाए। इसी के आगे वाणी कहती है, पाओ फंदा जो कोई लखाए हंस रूप हो जाए, पाओ फंदा जो कोई लखाए हंस रूप हो जाए, और छहाव देह के पार सो सार शब्द दर्शाए। अब यहाँ पर समझ लेना, छहाव देह मतलब 6 शरीर, यहाँ पर बात आ गई ना, छहाव देह के पार सो सार शब्द दर्शाए। इसके आगे भी शब्द कहता है, अपने पार निरंतर सार शब्द लखी सोए, सार शब्द को पाए के आवागमन न हो। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे ये वाणी पूरी नहीं हो गई है, वाणी अभी और है, लेकिन हमें यह दिखाना था, आप लोगों को यह बताना था कि 6 शरीर की बात आती कहां पर है। तो आपने यहाँ पर देखा, पाव फंदा जो कोई लखे हंस रूप हो जाए, और सार शब्द पाव फंदा जो कोई लखे हंस रूप हो जाए, छहाव देह के पार सो सार शब्द दर्शा। ठीक है ना, छहाव देह के पार मतलब छहाव देह से अलग। ठीक है, अब चलिए 6 शरीर का हमने जिक्र किया है, 6 शरीर का सदगुरु कबीर साहब ने जिक्र किया है, वो 6 शरीर है क्या, अब आपको ये जानना। चलिए प्रैक्टिकल रूप में आपको जाना है। हमने आपको कई बार बतलाया है, और आप लोगों ने अगर वो वीडियो ना देखा होगा तो नहीं समझा होगा, लेकिन इस वीडियो में अच्छी तरह समझ लो। ये बातें हम कई बार बतला चुके हैं। क्या बतलाया हमने आपके अंतर्गत, पहले स्थूल शरीर को समझ लो। ये स्थूल शरीर आपको दिख रहा, इसको स्थूल शरीर कहा जाता है। सर्वत्र जगत में जितने प्राणी आप लोगों को दिखेंगे, ये सभी प्राणी जितने चेतन प्राणी हैं, ये सबके शरीर स्थूल शरीर माने जाते हैं, जो चलायमान है ना। तो इस प्रकार से ये हुआ स्थूल शरीर। इसके अंदर जो होता है इसी प्रकार के स्वरूप वाला जीव, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ध्यान रखें, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ठीक है, ये हुए 2 शरीर, ध्यान रखना, 2 प्रकार के शरीर हो गए। अब हुआ तीसरा शरीर है कारण। कारण बतलाया गया, कारण क्या है अब आपको यहां पर समझना है। कारण साथियों मन को कहा जाता है, मन को कारण कहा जाता है। आत्मा से, आत्मा का जो चेतन आत्मा है, आत्मा का प्रथम श्रेष्ठ गुण मन बताया गया है। आपका मन होगा कुछ काम करने के लिए तो करोगे, खाने का मन होगा तो करोगे, सोने का मन होगा तो सो जाओगे, बैठने का मन होगा तो बैठ जाओगे। अर्थात ये मन को यहाँ पर एक शरीर रूप दिया गया है।
अब ये मन कैसा है? मन निराकार है। ये मन ही निराकार है, जिसे देखना संभव नहीं है, पकड़ना संभव नहीं है, मारना संभव नहीं है। ध्यान रखना। तो मन को एक शरीर बताया गया और जीव को दूसरा शरीर बताया गया और तीसरा शरीर स्थूल, ये इसको बताया गया। 3 शरीर हुए। अब 3 शरीर, ये 3 शरीर किसके हैं ये समझिए। ये 3 शरीर जीव के हैं। किसके? अज्ञानी जीव के। 3 शरीर अज्ञानी जीव आत्मा के माने जाते हैं। 3 प्रकार के शरीर हैं। अब चौथा शरीर महाकारण। महाकारण कौन है? ब्रह्मांडी आत्मा। अब यहां पर ध्यान रखना, पिंडी आत्मा और ब्रह्मांडी आत्मा। पिंडी आत्मा के 3 शरीर का वर्णन हमने कर दिया अभी। पिंडी आत्मा के 3 प्रकार के शरीरों का वर्णन हमने बताया। आप लोगों की जो आत्मा मुक्त होना चाहती है, परमात्मा सत्ता में जाना चाहती है, वो आत्मा एक तिनके के समान है, जो अज्ञान रूपी पर्दे में, मतलब अज्ञान दशा में भटकी हुई है और इस नश्वर संसार में फंसी हुई है, और उसी तिनके को पीड़ा होती है साथियों। इस नश्वर संसार में फंसने के बाद ऐसा शरीर प्राप्त होता है। अर्थात पिंड स्थान से आप लोगों को, मतलब जहां सदगुरु कबीर साहब ले जाने का प्रयास किया है, जहां पहुंचाने की बात कही है, वो है परमात्मा सत्ता की स्थिति। अब उस स्थिति में जाने के लिए जैसा सतगुरु कबीर साहब ने बतलाया है, ठीक वैसा ही आपको करना पड़ता है। तो 6 शरीर की जब बात करते हैं तो हमने यहाँ पर 3 शरीर आपको बताया। मतलब पिंडाभिमानी, पिंड का जीव होता है पिंडी आत्मा, और ब्रह्मांडाभिमानी अपनी ब्रह्मांड में वास करने वाला ब्रह्मांडी आत्मा काल निरंजन ब्रह्म को कहा गया है। तो अब ये बात हम यहां से शुरू करते हैं कि जो आत्मा चेतन आत्मा है, हमने आपको कई बार बतलाया है और सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है कि एक चेतन आत्मा से सर्वत्र जगत की रचना हुई। एक चेतन आत्मा से सर्वत्र जगत की रचना हुई। तो जो चेतन आत्मा है, सदगुरु कबीर साहब ने चेतन आत्मा स्वरूप का ज्ञान दिया है। ध्यान रखें। तो चेतन आत्मा को हम सबसे पहले उसमें से क्या उत्पन्न करते हैं? मन को, यानी ब्रह्मांडी मन। तो मन स्वरूप में कौन पैदा होता है? ब्रह्म निरंजन, यानी वो आकार में आता है। जब वो आकार में आता है, अर्थात वो महाकारण कौन हुआ? महाकारण कौन हुआ? चेतन आत्मा महाकारण मानी जाती है। चेतन आत्मा, क्योंकि उसके ही बाद सब कुछ हुआ। उसके पहले कुछ नहीं था, वो परमात्मा सत्ता में विलीन थी। लेकिन जब वो अधोमुख हुई, परमात्मा की अवस्था से अलग हुई, और अलग होने के बाद में उसने संसार के रचना करने की कल्पना की, तब वो आत्मा को महाकारण माना गया। ध्यान रखें, महाकारण। ये सभी चीजों से सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है ना, वो अलग है, 6 शरीर से परे। यानी सदगुरु कबीर साहब ने चेतन आत्मा को अलग बताया और महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की स्थिति वाला ज्ञान अलग बतलाया है। ऐसा नहीं बतलाया है कि चेतन आत्मा। तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान चेतन आत्म स्वरूप और परमात्मा स्वरूप का ज्ञान, यानी चेतन स्वरूप और महाचेतन स्वरूप की स्थिति का ज्ञान दिया। तो आपको कहां जाना है? महाचेतन स्वरूप स्थिति में जाना है। सारे प्राणियों को, भक्तों को कहां जाना है? महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की स्थिति में, चेतन आत्मा की स्थिति में नहीं। ठीक है, चेतन तो तुम अभी भी हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, खेल रहे हो, काम कर रहे हो, है ना, बैठ रहे हो, उठ रहे हो। चेतन तो आप अभी भी हो। आपको जिस स्थिति में ले जाने का ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने दिया है, वो सबसे परे है। यानी छहां देह के पारसो, सार शब्द लखिसोय, सार शब्द को पाए के आवागमन न। यानी अभी हमने जो शब्द आपको बतलाया है, वो शब्द विश्व गुरु ज्ञान चैनल में आने वाला है। अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं उसके ऊपर, तो जब वो वाणी आएगी, जब ये वाणी जो अभी आपको इसमें सुना दी गई है, यही वाणी जब विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आएगी, तब पूरा विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। यहाँ पर केवल सवाल को लेकर हम चल रहे हैं। यानी कि सवाल जिस प्रकार से आया कि 6 शरीर जो है, किसी ने पूछा है कि 6 शरीर जो है तो क्या है जिसके परे कबीर साहब ने ज्ञान दिया। कबीर साहब का मूल ज्ञान, आत्मज्ञान जो है 6 शरीर से परे। यानी अब आपको समझना, हमने बताया कारण महाकारण, ठीक है ना। कारण आता है जीव में, महाकारण आता है,
मतलब ब्रह्मांडी आत्मा, ब्रह्म निरंजन वाली आत्मा। तो ब्रह्म निरंजन वाली आत्मा की तीन चीजें बतलाई गई हैं। एक तो हमने बताया महाकारण, एक हमने बतलाया कैवल्य देह। कैवल्य देह किसको कहते हैं वो भी हम बतलाएंगे। और एक हमने बताया हंस देह। तो कैवल्य देह साथियों किसको कहा जाता है? जो ज्योत स्वरूप में लोगों को देखने में आता है, यानी आकाश में ब्रह्म का घर माना जाता है। आकाश में ब्रह्म का घर माना जाता है, ब्रह्म का स्वरूप ज्योति स्वरूप माना जाता है। जो ज्योति स्वरूप लोग ध्यान करके ज्योति स्वरूप का दर्शन करते हैं, उसी को कैवल्य देह माना गया। सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार कैवल्य शरीर माना गया, मतलब कैवल्य देह, कैवल्य शरीर। एक शरीर ये हुआ चेतन आत्मा, ठीक है। और इसी को मन भी कहा जाता है, ध्यान रखें, इसी को मन भी कहा जाता है। इसी को मतलब परिभाषित शब्द है, दूसरा शब्द है। जैसे कैवल्य देह आपने बोल दिया और हमने मन बोल दिया, क्योंकि मन की उत्पत्ति ब्रह्म निरंजन और मन और कैवल्य देह ये एक ही चीज, एक ही मतलब एक ही बात है, अलग अलग बातें नहीं है। शब्द अलग अलग है, नाम बोलने में अलग अलग थोड़ा अंतर आता है, लेकिन ये शब्द एक ही है, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें समझना हंस देह कौन सा है और महाकारण कौन सा है ना। तो हंस देह साथियों शुद्ध जब जो आत्मा, जैसे ब्रह्म निरंजन है, ब्रह्म निरंजन के बारे में अभी आप लोग स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं। ब्रह्म निरंजन एक वो आत्मा है जो कि शुद्ध है, और ब्रह्म निरंजन एक वो आत्मा है जो एक अशुद्ध है। यहां समझना, यानी कि जो चेतन आत्मा की स्थिति है, उस चेतन आत्मा की स्थिति में रहने वाले ब्रह्म को हंस देह कहते हैं। और सदगुरु कबीर साहब का संदेश किसको है? हंस के लिए। वहां कौन जा सकता है? हंस जा सकता है। यानी हंस की गति क्या होती है? हंस पूरी तरह से निर्मल शुद्ध होता है, क्योंकि हंस मोती खाता है और जटर मटर नहीं खाता है। यहां पर एक बात बतलाई गई सदगुरु कबीर साहब के अनुसार, आपने सुना होगा कई वाणियों में, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसार, है ना, चल हंसा सतलोक हमारे। तो आप लोगों को हंस बनाया है सदगुरु कबीर साहब ने। जब आप हंस बनेंगे तब उस स्थिति में जाने के काबिल होंगे, तब परमात्मा सत्ता में रहने के काबिल होंगे, तब आपको परम गति प्राप्त हो सकती है। बातें करने से नहीं होगी, तंत्र मंत्र जपने से नहीं होगी। तो 6 शरीर के पार जो सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान दिया है, वो आत्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, निज स्वरूप का ज्ञान दिया। अभी हमने आपको इसमें बताया 3 प्रकार के शरीर, कारण, है ना, यानी कारण, स्थूल और सूक्ष्म। 3 शरीर तो हमने ये बतलाए, है ना, ये 3 प्रकार के शरीर। ये पिंडी वाले शरीर की बात हो गई। अब ब्रह्मांडी वाले शरीर की महाकारण और कैवल्य देह और हंस देह, है ना। तो महाकारण इसमें साथियों चेतन आत्मा को कहा जाता है, क्योंकि महाकारण चेतन आत्मा ही है। चेतन आत्मा से सारे जगत प्रपंच की रचना हुई है, तो महाकारण ये हो जाती है। और हंस देह उससे अलग वाली अवस्था है। कहने का तात्पर्य है कि जब हंस आत्मा शुद्ध थी, इसके अंदर किसी प्रकार के विकार नहीं थे। हंस आत्मा जब इसके अंदर किसी प्रकार के विकार नहीं थे, ये स्थायी रूप से स्थित थी। किसमें स्थित थी? परमात्मा सत्ता में स्थित थी। ये उसका दूसरा स्वरूप है ना। तो महाकारण और कैवल्य देह को आपने समझ लिया, हंस देह को आपने समझ लिया। कैवल्य देह को हमने आपको बतलाया है कि ज्योति स्वरूप को कैवल्य देह कहा जाता है। और यहां से ज्योति स्वरूप के अंतर्गत ज्योति स्वरूप को ओमकार भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें। तो ओमकार ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद बताया जाता है इसको। यहां से ब्रह्म निरंजन जो है तो मनुष्य शरीर धारण करते हैं, यहीं से यानी कि आद्या शक्ति अष्टांगी स्त्री रूप में आती है, और तब इस जगत प्रपंच की रचना होती है। ध्यान रखें, यानी कि ये स्वयं से ही दोनों आद्या शक्ति और ब्रह्म निरंजन स्वयं से ही दोनों देह स्वरूप में प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के बाद में आगे की क्रिया शुरू करते हैं। ये ब्रह्मांड की रचना, पिंड की रचना, तीनों देवी की उत्पत्ति, देवों की उत्पत्ति, और नाना प्रकार का जो संसार आप देख रहे हैं, ये सब उनके दो लोगों के प्रकट होने के बाद ये सब कुछ हुआ है। और इसके बाद ब्रह्म निरंजन अपनी जगह में चला गया और आद्या शक्ति जड़ रूप में परिवर्तन हो गया। जो दिखाई दे रहा है सबको, ये माया का संसार आपको दिखाई दे रहा है, और चेतन स्वरूप ब्रह्म निरंजन का। तो इस प्रकार से उन्होंने जो दुनिया बनाई है, तो ये 6 शरीर का भेद जो है साथियों आप लोगों के साथ समझ में आ गया होगा। वैसे जब सदगुरु कबीर साहब का वास्तविक आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको प्राप्त होगा, तभी इस बात का क्लियर हो पाएगा, आप लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे। हम तो अभी बतला रहे हैं, पर आप शायद समझ नहीं पा रहे होंगे पूरी तरह से, क्योंकि वहां तक आपकी पहुंच नहीं है, वहां तक आपको पहुंचाया नहीं गया, किसी ने ऐसा बताया नहीं होगा, इसलिए अभी आपको डाउट होता होगा।
पिंडी आत्मा के 3 शरीर हमने बताए और ब्रह्मांडी आत्मा के 3 शरीर हमने बताए। तो ब्रह्मांडी आत्मा से पिंडी आत्मा की उत्पत्ति हुई है। यहां आपको समझना, ब्रह्मांडी आत्मा से पिंडी आत्मा की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांडी आत्मा आप लोगों के लिए वृक्ष के समान है और ब्रह्मांडी आत्मा के लिए आप लोग पत्तों के समान। यहां समझ गए। अब जो परमात्म सत्ता संसार है, परमात्म सत्ता रूपी वृक्ष है, ये तो सबसे अलग है। इसका तो कोई मूल ही नहीं है। इस जगत का मूल है। इस जगत का मूल चेतन आत्मा है और चेतन आत्मा का मूल महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है। यहां आपको समझना। तो 3 प्रकार के शरीर पिंडी जीव के हैं और 3 प्रकार के शरीर ब्रह्मांडी चेतन आत्मा के हैं। तो इस प्रकार से तीनों शरीर के ये तीनों शरीर ये पिंडी वाले आत्मा के मिलाकर 6 शरीर होते हैं और ये 6 शरीर से परे सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। और वो ज्ञान कोई और नहीं है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है साथियों, सदगुरु कबीर साहब ने जो भक्ति का मार्ग दिया है, भक्ति का साधन अभ्यास करने की बात कही है, तो वो साधन अभ्यास तंत्र मंत्र योग साधना नहीं है, बल्कि आपने स्वभाव को सुधार कर रखना, अपने आप को पवित्र रखना, अच्छा विचार करना, अच्छे कर्म करना, संसार में रहने का तरीका बदलना, संसार में जीने का तरीका बनाना। मतलब कैसे जिए, कैसे रहें। भाई कोई चीज नहीं है तो उसी में टेंशन हो जाता है ना। तो कोई बातें आप लोगों को परेशान करती रहती हैं, तो आपको इस तरह से संसार में रहनी गहनी सुधार के रखना है। सदगुरु कबीर साहब की ये साधना, वो साधना नहीं है कि पान चढ़ाना, लौंग चढ़ाना, सुपारी चढ़ाना, है ना, आरती चौका करना, दीपा बारना, ये सब करना सदगुरु कबीर साहब का भक्ति वाला मार्ग नहीं है। तो आपने शायद इस वीडियो में समझ पाए होंगे कि 6 शरीर सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से समझाया है और 6 शरीर से परे छहाव देह के पार सो सार शब्द दर्शा, यानी छहाव देह के पार सो सार शब्द दर्शाए और सार शब्द को पाए के आवागमन हो, यानी अपने पार निरंतर सार शब्द लखिसोय, सार शब्द को पाए के आवागमन हो। ये वाणी 8-9 लाइन की है और विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में जाकर आपको ये प्राप्त हो जाएगी। अभी ये चढ़ी नहीं है, जिस दिन चढ़ेगी तो उस दिन हम आप लोगों को, यानी आप लोग जाकर सर्च कर लेना। हम तो आपको कहते हैं कि आप लोग अगर कबीर पंथ में पहली बार वीडियो सुन रहे हैं या कि जमाने से सुन रहे हैं, तो भी आप लोगों को विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में जाना चाहिए, क्योंकि आप उसमें जाएंगे तो अब आप जान पाएंगे कि कबीर साहब ने आखिर बताया क्या है। क्योंकि इस दुनिया में कबीर साहब के नाम पर नाना प्रकार की आडंबरी वाणियां बनाकर रखे हैं, यानी झूठी वाणियां बनाकर भी सही बात बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल है, दूसरा चैनल कबीर गुरु ज्ञान चैनल है, तीसरा ये जो जिसमें आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो इन तीनों चैनल में कोई भी बात आप लोगों को गलत तरीके से नहीं समझाई जाएगी और गलत नहीं बतलाया जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। और भी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोगों को सवाल करना चाहिए 93 40 47 30 57 पर। इस नंबर पर आप सवाल करेंगे, सवाल के अनुसार आप लोगों को वीडियो बनकर तैयार होकर आएगा और आप लोगों को हर सवालों का जवाब धीरे धीरे मिलने वाला है। लेकिन एक आदमी को एक ही सवाल करने की इजाजत होती है। हम तो यही कहते हैं, अगर आप लोग नए हैं तो पहले सवाल ना करें, पहले अपने सवालों को यूट्यूब में सर्च करें, क्योंकि हो सकता है आपके सवालों का जवाब पहले से मौजूद हो, और आपके सवालों का जवाब पहले से मौजूद नहीं है तो आप लोग व्हाट्सएप में क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे, तो उसका जवाब वीडियो बनकर आएगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी। ठीक है, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। आध्यात्मिक से जुड़ा होना चाहिए, भक्ति से जुड़ा हुआ होना चाहिए, कबीर से संबंधित होना चाहिए, आत्मा परमात्मा से संबंधित होना चाहिए। ऐसे ही ऐरा गहरा सवाल करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम विज्ञान में चले जाओ, है ना, और अन्य शास्त्रों में चले जाओ, ऐसा सवाल करने की आवश्यकता नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि संसार के सभी लोगों को हम समझा सकें कि सत्य क्या है। सदगुरु कबीर साहब का वास्तविक ज्ञान है साथियों, आत्मा परमात्मा का ज्ञान। सदगुरु कबीर साहब ने कोई तंत्र मंत्र नाम ऐसा शब्द नहीं दिया है जिस नाम की बात, जिस नाम को तुम जपते रहो, इस नाम को तुम पढ़ते रहो और मरते दम तक पढ़ते ही रहो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये साहब के भक्ति के मार्ग के खिलाफ है। साहब ने कोई योग साधना नहीं बताई, साहब ने ना ध्यान करने के लिए बताया, ना ही कुछ ऐसी किताबें पढ़ने के लिए बताई। साहब ने जो सतमार्ग दिया है वो आपको सच्चे सतगुरुओं के द्वारा प्राप्त होता है। तो सच्चे सतगुरु अगर आज तक आप लोगों को नहीं मिले हैं तो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना है, और आदि अनादि मुक्ति पंथ में संत देवराज के द्वारा आप लोगों को वो आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करवाया जाएगा, जिस ज्ञान की चर्चा सत्संगों में अक्सर होती है, अक्सर होती रहती है। तो अर्थात आपकी भक्ति में कामयाबी पाने के लिए आप लोगों को सच्चे सतगुरु की आवश्यकता होती है। चाहे जैसा भी गुरु बना के भक्ति कर लोगे, मुक्ति मिल जाएगी, ये सोच में मत रहना, ये गलत प्रेमी में मत रहना। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।